अगर मनी फ्लो नहीं है तो वास्तु की कौन से रेमेडीज करें जिससे मनी फ्लो बढ़ जाए? जी, अगर देखिए मनी फ्लो नहीं है ना, हाँ। तो मनी प्लांट के छोटे छोटे से पौधे होते हैं जी। जो छोटे पत्ते वाले, जी। बहुत लोगों के घरों में देखा मैंने बड़े बड़े पत्तों के। जी। तो वो अपने घर के एंट्रेंस की तरफ, एंट्रेंस यानी कि राइट की तरफ उनको जी। रख दे या टांग दे, और जब घर से निकले तो हमेशा उन पर नजर डालते हुए निकले। तो इससे आपका मनी फ्लो जो है वो बढ़ने लगेगा। और जहां पर भी दोष है वहां पर आप, वहां पर जहां पर भी दोष जी। है, चीनी मिट्टी के बर्तन में नमक डाल के रखिए, इससे आपका मनी फ्लो बहुत बढ़ेगा। जी। और घर के अंदर जो सिंक है उसमें जूठे बर्तन रात को बिल्कुल भी ना छूटें। जी। और उसमें किसी एक बर्तन में, उसमें सिंक में किसी एक लोटे में, स्टील का लोटा हो या तांबे का हो या कोई भी ग्लास हो, साफ पानी से भर के रख दो। जी। आपके घर में इतनी बरकत होएगी, इतनी पैसे के इतने अच्छे अच्छे रास्ते आपको। दोस्तों करीबन 40 डेज कंटिन्यू करो, यानी कि आपकी जो सिंक है वो बिल्कुल साफ सुथरी करके, जो भी घर की महिला हैं या सर्वेंट हैं तो उनको बोलें, या घर की जो भी महिला है, पानी से भर के ग्लास सिंक में रख दें। और बाथरूम के अंदर बाल्टी को खाली ना रखें। अच्छा। अगर खाली है तो पानी से भर के रखें, नहीं तो उल्टा करके रखें। और एक मग्गा बाथरूम के अंदर भी पानी से भर के रख दें। अच्छा। जो प्लास्टिक या जो भी आप मग्गे से नहाते हैं उसको पानी से भर के रख दें। करीबन 40 डेज करें, आप देखिए आपके घर में कितनी बरकत अच्छा होगी। कुणाल जी, ये जी। आपको बड़ी पॉजिटिविटी टिप्स आपको मैं दे रहा हूं। ये तो आपने मनी फ्लो का बता दिया। अब घर के अंदर अगर नेगेटिव एनर्जी है किसी की, बहुत सी बार लगता है कि घर में कुछ है, मन नहीं लगता, नेगेटिव सा सब कुछ रहता है, तो उसको हटाने के लिए कौन सी वास्तु की रेमेडी की जाए? घर के साउथ ईस्ट में, जी। घर के साउथ ईस्ट में पिंक सॉल्ट आता है। अच्छा। उसको आप हम्म। घर के साउथ ईस्ट में जी। चीनी मिट्टी के व्हाइट कलर के बाउल में आप डाल के रख दें। जी। आपके घर की अंदर की सारी नेगेटिविटी जो है वो धीरे धीरे खत्म जी। होने लग जाएगी। या आप स्फटिक पिरामिड भी साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। ये भी आपको बड़ा अच्छा जी। नेगेटिव को दूर भगाने का एक माध्यम या उपाय मैं आपको दे रहा हूं। जी। तो ये आप कर लीजिए, इससे आपके घर की सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे फील होगा कि खत्म हो गई है। और बहुत सी बार लोगों को नजर लग जाती है, उन्हें लगता है कि उनके ऊपर नजर लग गई, उनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो लॉस होने लगता है। तो इसके लिए आपके पास वास्तु की कौन सी धमाकेदार रेमेडी है? बहुत प्यारी, हर चीज की रेमेडी हर चीज की है, जी। पर सही तरीके से समझ के करें हाँ। तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। जी। देखो जब भी आप घर से निकलते हैं, आपको लगता है कि आपको बार बार नजर लगती है, जी। बार बार हाय लगती है, बार बार रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं, बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम्म। तो आपको बहुत आसान सा उपाय करना है। जब घर से जी। निकलें तो आप 3 बार ओम श्री हनुमते नमः बोल के राइट पांव निकालें। जी। या आप जिस भी धर्म के साथ हैं, अपने उस धर्म के जो भी गॉड हैं उनका नाम लीजिए 3 बार अपने मन में, और घर से बाहर निकलिए। या अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी माँ या अपनी बहन, किसी के भी हाथ से कुछ भी व्हाइट मीठा खाकर निकलें, आपको नजर नहीं लगेगी, बरकत होगी। उसके बाद भी अगर ऐसी परिस्थिति आप अकेले कहीं रहते हैं तो एक चुटकी नमक, एक चुटकी नमक हफ्ते में एक दिन चुन लीजिए। जी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जी। एक दिन चुन लीजिए। जिस दिन, जितने भी दिन ऑफिस जाते हैं, एक चुटकी नमक लें, उसको 9 बार सर के ऊपर से उल्टा घुमाएं और ओम श्री हनुमते नमः मन मन में इसको चैंट करें। और घर से निकलते समय राइट में, डोर के राइट में बाहर की तरफ उसको कोने पे छोड़ दें। जी। आपके घर की नेगेटिविटी भी खत्म होएगी, और आप जितने भी आपको नजर लग रही है, हाय लग रही है, या कोई जादू टोने भी कर रहा है, कोई तंत्र मंत्र भी कर रहा है ना, जी। वो भी धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएंगे। ये तो मैंने ओम श्री हनुमते नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का चैंट भी करके वो रख सकते हैं। आप करिए, आपके घर की सारी नेगेटिविटी खत्म होती चली जाएगी, और आपको ये दोबारा किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मुझे नजर लगती है, मुझे हाय लगती है। और मैं कितने दर्शकों को कितने सालों से बताता आया हूं कि जब सुबह उठते हैं तो 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पांव जमीन पे रखें, अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करें, और इस चांदी के गिलास में, स्टील के गिलास में या कॉपर के गिलास में पानी पिएं, और अपने दिन की शुरुआत करें। जी। इन हाथों को आप ऐसे इनको एक साथ मिलाइए। जी। रागरे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम।
आप अपने दिन की शुरुआत करिए। आप हर रोज जो आपके ऊपर किसी की नजर लग रही है, हाँ। आपको नजर लग रही है, ऐसा नहीं कि नजर नहीं होती है, हम्म। होती है, लगती भी है। हाय थोड़ी सी जी। डिफिकल्ट होती है। नजर तो अपनी भी लग सकती है। बिल्कुल सर। आज आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, आज आपको ही आप अच्छे लग रहे हो, तो आपकी भी नजर आपको लग सकती है। मम्मी ने बोल दिया, बीवी ने बोल दिया, बहन ने बोल दिया, आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो भाई तुम, उससे भी नजर जी। नजर तो किसी की भी, नजर तो अपनों की भी लग जाती है। लेकिन ये उतरने का प्रोसीजर है। फिर एक और प्रोसीजर, एक और उपाय है, बहुत प्यारा उपाय है। सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि अगर आपको बहुत नजर लगती है तो एक और उपाय है कि जब आप अपने घर से निकलते हैं तो किसी भी घर से निकलने के बाद किसी भी, आप हिंदू हैं तो मंदिर के आगे माथा टेक के निकलें, मुस्लिम हैं तो किसी मस्जिद के आगे माथा टेक के निकलें, आप क्रिश्चियन हैं तो आपका जो भी गॉड टेम्पल बना हुआ है वहां पर माथा टेक के निकलें, और अगर आप सिख हैं तो गुरुद्वारे के आगे माथा टेक के निकलें। वरना किसी भी, मैं तो यहां पर कहूंगा कि सब जो भगवान के स्थान है वो एक जैसे हैं। अगर आप काम पे जा रहे हैं, कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कुछ भी है, सबके आगे आप किसी भी एक जगह के आगे भी अपना माथा टेक के सर झुका करके आप निकलेंगे तो ये भी आपकी सारी नजर को उतारने में सहायक अच्छी भूमिका निभाएगी। और किसी भी चीज को करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, यानी कि जो भी चीजें ये मैं बोल रहा हूं, आप करीबन 40 डेज कंटिन्यू करेंगे, आपकी लाइफ बदल चुकी होगी और इन पे कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है जी। आपकी लाइफ 100% बदल चुकी होगी। ये ऐसे टिप्स हैं